दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली है अफवाह। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन जिसके बाद एजेंसियां और कई टीमें मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन चलाया गया दिल्ली हाई कोर्ट में और कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तो दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली है अफवाह। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले दिल्ली के तमाम स्कूलों को भी धमकी मिलती आई है, ईमेल के जरिए धमकी मिलती आई है बम से उड़ाने की। और कुछ ही दिन पहले सीएम सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और आज एक बार हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद तमाम टीमें मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची। कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब जानकारी यह मिल रही है कि इन तमाम टीमों को दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली है अफवाह। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। अब एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। और दिल्ली में जिस तरीके से धमकी भरा ईमेल आया दिल्ली हाई कोर्ट को, इसके बाद सभी जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई। दिल्ली हाई अलर्ट पर आ गया और सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली है अफवाह। देखिए, इससे पहले भी इसी तरीके की धमकियां आई हैं। जिस तरीके से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली कई बार, और सीएम सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, लेकिन सर्च अभियान के बाद कुछ भी तमाम एजेंसियों को नहीं मिला था। वो भी धमकियां अफवाह थीं और ये भी धमकी अफवाह निकली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली है, इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट। देखिए, ताजा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो डीसीपी है यहाँ की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो पूरी कॉल थी ये हॉक्स कॉल है। और इस पूरी कॉल के जरिए उन्होंने ये बात को जो है अंदर पूरी जांच करने के बाद कहा है। और लगातार जो है अब हाईकोर्ट के अंदर जो है लोग जाने लगे हैं और यहाँ पर फिलहाल कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज अभी तक यहाँ हम देख रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर काफी बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ था लोगों का, वकीलों का, जो कि आज अपनी यहाँ मामलों की सुनवाई के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और अब जो है यहाँ पर हॉक्स कॉल डिक्लेयर होने के बाद हाईकोर्ट के अंदर एक बार फिर से कामकाज शुरू होता दिखाई दे रहा है जी। आज दिल्ली के साथ साथ जो है सत्यम मुंबई हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन अभी तक वहां से खबर आ रही है कि वहां पर अभी जांच पड़ताल चल रही है जी। ललित जी, इससे पहले भी देखा कि तमाम स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी के ईमेल आए, और इससे पहले आपने देखा कि सीएम सचिवालय को भी इसी तरीके की धमकी मिली, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये भी खबरें अफवाह निकली और आज की भी खबर ये अफवाह निकली। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं किस तरीके से इस घटना को देख रही हैं और कब तक आरोपी तक पहुंचा जाएगा? देखिए, पहला काम सत्यम पुलिस के सामने ये था कि कोर्ट परिसर की जांच की जाए, क्योंकि जो मेल की भाषा थी उस मेल में कहा गया था कि 2 बजे तक उसको खाली करा लिया जाए। तो वो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को पुलिस ने पार कर लिया है। तो पुलिस ने हाईकोर्ट परिसर की जांच कर ली है और हाईकोर्ट परिसर की जांच करने के बाद जो है इसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो कॉल आई थी ये एक हॉक्स कॉल थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब पुलिस के सामने टास्क ये है कि आखिर ये मेल कहां से आया था, इस मेल का आईपी एड्रेस क्या था, क्या ये भारत के अंदर किसी राज्य से आया था या ये भारत के किसी बाहर से आया था, या फिर ये इंटरनेट
कि दुनिया में जो डार्क नेट कहा जाता है उससे आया था। तो जो भी ये सोर्स है इसका, उस सोर्स का पता लगाने के लिए पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। और ये कोई पहली कॉल नहीं है, इससे पहले हम जी। लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से दिल्ली के स्कूलों को भी लगातार धमकी मिल रही है कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस वहां भी मामले में जांच कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या ब्रेक थ्रू हासिल करती है। जी ललित जी, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली के स्कूलों को भी इसी तरीके की ईमेल आए, तो अभी तक की जांच में कुछ क्या पुलिस के हाथ लगा है? क्या आईपी एड्रेस या ये पता चल पाया कि ये धमकी भरे ईमेल कहां से आ रहे थे? देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार मामलों की जांच कर रही है और अभी तक अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में कई मामले तो सॉल्व आउट हुए हैं, जिसमें कि एक धमकी भरे कॉल के लिए जो है एक स्टूडेंट का भी वो मामला सामने आया था। जी। और कि उसने ये कॉल में मेल भेजा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई अन्य स्कूलों वाले मामले हैं, उन पर पुलिस की जांच चल रही है। और इसको लेकर जो है ये एक तरीके का पॉलिटिकल विषय भी बना था, कुछ समय पहले हमने देखा दिल्ली में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस लगातार जांच कर रही है और देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस अंजाम तक पहुंचती है। ललित जी, जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा मेल भेजा गया है, इसमें आरोपी की मंशा क्या रही होगी? देखिए, जो मेल की भाषा है वो मेल की भाषा कुछ ऐसी है कि पवित्र शुक्रवार से ये मेल की भाषा शुरू होती है। कुछ इस तरीके से इसमें लिखा गया है। और जो वहां मिला है, बम्बई हाईकोर्ट में मिला है, उसमें लिखा गया है कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, 2 बजे से पहले चेक कर सको तो कर लो। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और ये अपने आप में लगता तो कुछ ऐसा है कि ये किसी पेशेवर अपराधी की भाषा है। बड़ी नपी तुली बातों एक तरीके से सेंटेंस लिखा गया है। लेकिन अब सबसे अहम बात सत्यम ये है कि आखिरकार जांच में किसका नाम निकलकर सामने आता है और क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। ललित जी, अभी ताजा स्थिति हाईकोर्ट की क्या है? क्या कामकाज शुरू हो गया है एक बार फिर से? बिल्कुल, हाईकोर्ट का काम अभी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक हाईकोर्ट के अंदर जो लोग नहीं जा पा रहे थे, वो हाईकोर्ट के अंदर वकील और सामान्य लोग दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो फिर उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। जी ललित जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या किसी संबंधित अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आए कि इस मामले को वो किस तरीके से देखेंगे? पहले सत्यम जो डीसीपी है यहाँ की, वो मीडिया को एक बाइट देकर गई है। उन्होंने बताया है मीडिया से बात करते हुए कि ये एक हॉक्स कॉल है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कॉल तो हॉक्स हो गई है, लेकिन मेल भेजने वाले का कब तक पता चलता है, ये पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।